प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं तुलसीराम यादव आप लोगों का माँ भारती एडुकेटर में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को सबसे पहले माँ भारती एडुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, देखते हैं अब स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को आप जानते होंगे। स्थितिज ऊर्जा होती है मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। मतलब मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम देखते हैं मित्रों, इनमें एक चुंबक लटका दिया जाए, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि इसमें P वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर एक विद्युत क्षेत्र E को लटका दिया जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र E को लटका दिया जाता है, तब वह इस तरह से लटके रहता है, ठीक है। वह इस तरह से लटके रहता है और इसी लटकने के लिए वो उनमें क्या होती है, फिर संतुलनावस्था लाने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो उसे थीटा से π/2 तक 90 डिग्री तक घुमाना पड़ता है, जिसके कारण से बलयुग्म तब इस पर प्रत्यानयन बल लगता है। तो बलयुग्म का घूर्ण τ P sin दिशा में होता है। तो τ हो जाएंगे P sin थीटा। द्विध्रुव को अल्प कोण, मतलब यहाँ अल्प कोण है d थीटा, तो अल्प कोण को d थीटा में घुमाने में किए गए कार्य है dw τ d थीटा। तो dw τ के जगह में हम ये मान को रख देते हैं, ये मान रखा जाएगा P sin थीटा d थीटा हो जाएगा। तो द्विध्रुव को मानक स्थिति मतलब थीटा से π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक π/2 से थीटा तक घुमाने में जो किया गया कार्य है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब स्थितिज ऊर्जा मतलब मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य जो होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब इनका समाकलन करेंगे, dw हो जाएगा π/2 से थीटा, तो τ d थीटा हो जाएंगे। अब ये π/2 हो जाएंगे और ये थीटा, तो टाउ का वैल्यू क्या है? टाउ का वैल्यू है Pe sin थीटा, यहाँ रखेंगे Pe sin थीटा, ये हो जाएंगे d थीटा, ठीक है मित्रों। अब हम जानते हैं dw का केवल w हो जाएगा, क्योंकि समाकलन अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ π/2 से थीटा, तो Pe है, P जो कॉमन हो जाएगा क्योंकि Pe का समाकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अचर राशि है। तो π/2 से थीटा और ये हो जाएंगे sin थीटा और ये हो जाएगा d थीटा, ठीक है मित्रों। अब ये हो जाएंगे Pe। अब इनका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा? आप जानते हो समाकलन में sin थीटा d थीटा = हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है मित्रों। अब ये हो जाएंगे माइनस कॉस थीटा, अब ये हो जाएंगे π/2 से थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या हो जाएंगे Pe। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस हो जाएंगे π/2 से थीटा, ठीक है। तो π/2 तो कॉस थीटा और ये हो जाएंगे माइनस और माइनस cos/2 हो जाएंगे, है ना। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? ये P हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ लिख देते हैं। तब ये हो जाएंगे W हो जाएंगे Pe, ठीक है मित्रों। P हो जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस π/2 का मतलब होता है कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। कॉस 90 का वैल्यू 0। अब W हो जाएंगे Pe। अब ये क्या हो जाएंगे? माइनस Pe कॉस थीटा, ठीक है। माइनस Pe कॉस थीटा, तो द्विध्रुव को तब यह क्या हो जाएगा? W माइनस Pe कॉस थीटा, ठीक है। W P कॉस थीटा। अब हम देखते हैं, ये आ गया। अब हम स्थितिज ऊर्जा यही अभीष्ट स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। लेकिन स्थितिज वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की अगर स्थितिज ऊर्जा की बात किया जाए
तब इनके लिए हम क्या करेंगे U, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए किया जाए तब U हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। यही अभिष्ट व्यंजक है, वैद्युत द्विध्रुव की अभिष्ट व्यंजक है। अब हम स्थिति देखेंगे, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख दिया जाता है तो ये W थीटा इज इक्वल टू रख दिया जाता है तो U इज इक्वल टू माइनस PE और cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 बराबर होता है E। अब ये U हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये P हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1। तो U इज इक्वल टू ये हो जाएंगे U इज इक्वल टू माइनस PE, जो कि न्यूनतम है, जो कि न्यूनतम है। मतलब ये क्या होगा? स्थायी संतुलन में होगा, स्थायी संतुलन, ठीक है। चूंकि ये न्यूनतम में है और न्यूनतम में होने के कारण यह जो स्थिति होती है वह स्थायी संतुलनावस्था में आ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं स्थिति 2 के लिए। स्थिति 2 के लिए यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो U इज इक्वल टू, तब ये हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएंगे PE और ये हो जाएंगे cos 90। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो माइनस हो जाएंगे PE इंटू ऑफ होगा 0, ठीक है मित्रों। अब ये U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये संतुलनावस्था में आ जाता है। मतलब यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में रखें तो संतुलनावस्था में आ जाती है। इसी तरह से अगर हम स्थिति 3 देखें, स्थिति कंडीशन 3, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 रख दिया जाए, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 रख दिया जाए तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180। अब ये हो जाता है U इज इक्वल टू माइनस E और cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। तब ये U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा U इज इक्वल टू P, जो अधिकतम होती है, ठीक है मित्रों। तो हम देखेंगे 3 केस, ठीक है। पहला केस में क्या हुआ? पहला केस में न्यूनतम हुआ, पहला केस में न्यूनतम, दूसरी केस में संतुलनावस्था में, और तीसरी केस में स्थिति अधिकतम। तो मित्रों स्थिति ऊर्जा पढ़े, स्थिति ऊर्जा में हमने क्या पढ़े, कुछ पलों में हम इनको रिविजन कर लेते हैं। स्थिति ऊर्जा मतलब मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो बल युग्मक आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा होता है। द्विध्रुव को अल्पकोण d थीटा में घुमाने में किए गए कार्य, द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य dW इज इक्वल टू टाउ d थीटा, तो dW इज इक्वल टू P sin थीटा d थीटा। द्विध्रुव को मानक स्थिति मतलब θ/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक लाने में किया गया कार्य dW इज इक्वल टू π/2 से थीटा टाउ d थीटा, टाउ का मान रखते हैं P sin थीटा d थीटा। तो अब P sin थीटा P तो कांस्टेंट है क्योंकि उनका समाकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं। तो अभी इनका sin थीटा d थीटा का होता है, समाकलन sin थीटा d थीटा का होता है माइनस cos थीटा, जिसे रख दिए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखें, तब हमारा जो आया W इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा। वैद्युत द्विध्रुव को स्थिति ऊर्जा में अगर हम लिखें तो U इज इक्वल टू माइनस P sin थीटा होता है। स्थिति फर्स्ट में हम देख चुके हैं, 0 रखते हैं तब ये न्यूनतम और स्थायी संतुलन में आ जाता है। U इज इक्वल टू माइनस P न्यूनतम। स्थिति 2 में यदि थीटा इज इक्वल टू 90 रखते हैं तो इज इक्वल टू 0। स्थिति 3 में थीटा इज इक्वल टू 180 रखते हैं तब यह U इज इक्वल टू P, जो अधिकतम हो गया। तो प्रिय मित्रों, आपने स्थिति ऊर्जा पढ़े हो, बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, सोचिए। अगर कहीं भी आपको लगता है कि इनसे और बेहतर हो सकती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।